Hello bachcho, let's read the question. The question says which one of the following processes during decomposition is correctly described? A. Catabolism, last step in the decomposition under fully anaerobic conditions. B. Leaching, water soluble inorganic nutrients rise to the top layers of soil. C. Fragmentation carried out by organisms such as earthworm. D. Humification leads to accumulation of a dark colored substance humus which undergoes microbial action at a very fast rate. तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि डीकम्पोजिशन के दौरान जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें से कौन सी प्रोसेसेस इन ऑप्शंस में करेक्टली डिस्क्राइब की गई है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन को हम कैसे समझ सकते हैं, ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है ये, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल into inorganic substances by the action of decomposers या फिर माइक्रोब्स। तो डीकम्पोजिशन में 5 प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं। ये कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं ये समझते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है डीकम्पोजिशन का वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डेट्रिटस को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो क्या होगा इसमें, डेट्रिटस इज ब्रोकन डाउन। और इस ब्रेकडाउन को कौन फैसिलिटेट करेगा, ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवॉर्म। सेकेंड स्टेप होता है हमारा लीचिंग। लीचिंग में जितने भी वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल होराइजन में डीपर पेनिट्रेट करते हैं। तो क्या होता है इसमें, वाटर सॉल्यूबल inorganic nutrients move deep into soil horizon, soil horizon। लीचिंग के बाद जो स्टेप आता है इसे क्या कहते हैं हम, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में होता है डेट्रिटस का डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस। और कैटाबॉलिज्म के बाद जो फोर्थ स्टेप आता है इन डीकम्पोजिशन वो क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, तो ह्यूमिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस यानी कि ह्यूमस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस, क्या कहते हैं इसे हम, ह्यूमस। और ये जो ह्यूमस होती है ये माइक्रोबियल एक्शन के अंदर बहुत स्लो रेट पर डीकम्पोज होती है। तो ह्यूमस हैज अ वेरी स्लो रेट ऑफ डिग्रेडेशन अंडर माइक्रोबियल एक्शन। एंड जो फिफ्थ स्टेप है डीकम्पोजिशन प्रोसेस का और जो लास्ट स्टेप है इसे हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन।
मिनरलाइजेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स। क्या होता है? रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स बाय माइक्रोब्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें करेक्टली डिस्क्राइब प्रोसेस को चूज करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी, विच इज फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 से कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुली एनारोबिक कंडीशन। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप नहीं होता डिकम्पोजिशन का, एंड कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है डेट्रिटस का। ऑप्शन बी सेज लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर्स। ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज लीचिंग में जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो डीप इनटू द सॉइल जाते हैं, ना कि टॉप लेयर्स तक। Option D says humification leads to accumulation of dark colored substance humus which undergoes microbial action at a very fast rate। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस का एक्यूमुलेशन तो होता है लेकिन वो फास्ट रेट पर माइक्रोबियल एक्शन में नहीं जाती है, उसका रेट बहुत स्लो होता है। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।